जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। एक सबसे बड़ी खबर सूडान से आ रही है, जहां पर सूडान के फोर्सेस के बीच में क्लैश हो गया है और इस क्लैश में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि सूडान वॉर है क्या और अभी ये जो क्लैश हुआ है उसका मुख्य कारण क्या है। हम सभी जानते हैं कि सूडान, जो कि अफ्रीका का एक देश है, रेड सी के बगल में आपका ये बसा हुआ है और इजिप्ट, चाड, इरिट्रिया, इथियोपिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। इसमें पिछले 3-4 सालों से काफ़ी आपके क्लैश इनके सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में देखे जा रहे हैं। सूडान की हालत इस प्रकार से है कि उनकी दो आर्मीज के बीच में ही आपका क्लैश हो गया है। एक तो उनकी आपकी पैरामिलिट्री फोर्स है, दूसरी आर्मी है। दोनों चाहती हैं कि किस प्रकार से हम उस देश पर जो है अपना नियंत्रण रख सके और इसी नियंत्रण को लेकर जो है कई घटनाएं घटित होती जा रही हैं। अभी जो हाल ही की घटना हुई है वो गेजीरा प्रोविंस सूडान में आपकी हुई है, जहां पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के द्वारा एक विलेज को आपका अटैक किया गया है, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है और कई अन्य लोग इसमें घायल हुए हैं। द मदानी रेजिस्टेंस कमेटी, विच हैज बीन थ्रेटन्ड एंड अटैक्ड बाय RSF in the past, accused the paramilitary forces of looting Wad al-Nawra in the midst of the attack which it had started Wednesday morning। तो वेंसडे को जो RSF है उनके द्वारा अटैक किया गया और जो मदानी रेजिस्टेंस कमेटी, उन्होंने ये भी कहा कि अटैक करके उन्होंने लोगों के मारकर उनके पैसे और उनकी जो भी इम्पोर्टेंट जो क्रूशल थिंग्स थी उसको आपका छीना हुआ है। तो लूटपाट की घटना भी इसमें आपके सामने आ रही है। RSF और सुडानीज आर्मी के बीच में ये जो आपका क्लैश है वो मल्टीपल सिटीज में अलग अलग समय में आपका कंडक्ट होता गया है, जिसमें अभी तक 14,000 लोगों की आपकी मृत्यु हुई है और सैकड़ों हजारों लोग इसमें आपके डिस्प्लेस हो गए हैं। वहीं पर RSF ने ये एलिगेशन लगाया है उनके आर्मी यानी कि सूडानी आर्मी के ऊपर और एक्स पर ये ट्वीट करके लिखा है कि Sudanese military plan to attack its troop in Jabal al-Albiya in the west of the Al-Manakil district by mobilizing Sudanese armed forces in 3 bases। तो 3 bases में इन्होंने कहा कि इनकी मिलिट्री हमारे लोगों को मारना चाहती थी, इस कारण से हमारे द्वारा अपने आप को बचाने के लिए हमला आपका किया गया, जिसमें लोगों की मृत्यु हुई है। द पैरामिलिट्री ग्रुप सेड इट अटैक 3 कैंप्स वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऑफ द वद अल नौरा क्लैशिंग विद द सुडानीज आर्मी। तो दोनों आर्मी के बीच में इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो लोग हैं, उनके बीच में क्लैश हुआ है। हथियार तो सूडान में इस प्रकार से आपके मिलते हैं जैसे कि आपके जनरल स्टोर में कोई सामान मिलता हो। और इसी पर यूनाइटेड नेशंस रेसिडेंट ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर, जिनका नाम सलामी है, उन्होंने एक्स पर अपने तरफ से ये कहा कि She was shocked by reports of violent attacks. Human tragedy has become a hallmark of life in Sudan. We cannot allow impunity to become another one. ओके, तो यूनाइटेड नेशंस के कहने के बावजूद भी और पिछले 3 सालों से ये आपका युद्ध चल रहा है। आपको ये भी पता होगा कि भारत ने पिछले साल यहाँ से अपने लोगों को सेफली निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी किया था। अब देखते हैं कि ये युद्ध की शुरुआत क्यों हुई है और इसका सबसे अहम आपका कारण क्या है। सबसे पहला तो यहाँ पर पॉलिटी से ट्रांजिशन होकर ऑटोक्रेसी की ओर आपका ये बढ़ गया है और दूसरा 2019 में मिलिट्री जनरल के द्वारा ओमर अल बशीर, जो कि एक पॉपुलर नेता थे, उनको आपका हटा दिया गया था। पीपल विद इन द कंट्री एंड मेजर पावर्स वर क्रिटिकल ऑफ हिज रूल ऑन अकाउंट ऑफ करप्शन, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग टूवर्ड्स द लेट 2010 रिप्रेशन ऑफ सोशल ग्रुप। तो मिलिट्री के द्वारा इनको हटाया गया, काफी उसके ऊपर जो है आरोप भी लगा दिए कि करप्शन आपने किया है, इन्फ्लेशन आपके द्वारा करवा दिया गया है। 1992 से लेकर 1996 तक सूडान ऐसा कंट्री था जिसने ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ पर शरण दी थी। और शरण किस प्रकार से दी थी कि ओसामा बिन लादेन के द्वारा हैवली इन्वेस्टमेंट सूडान में इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी की गई थी। The United States of America then declared Sudan as a state-sponsored terrorism और 1993 में सूडान के ऊपर अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस लगा दिए गए। 2019 को देखें, civilian groups and the military decided to share power and agreement to the effect was signed। पहले 2019 में बात हुई कि जो सिविलियन ग्रुप्स हैं
और जो मिलिट्री लीडर्स हैं एक साथ आकर एक गवर्नमेंट चलाएंगे और उस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अब्दुल्ला हमदौक को आपका अपॉइंट किया गया। लेकिन उस अपॉइंटमेंट के बाद कुछ ही क्षण के बाद 2 साल के बाद मिलिट्री कू लगा दिया गया। किसने लगाया? जनरल अब्देल फतह और जनरल मोहम्मद हमदान के द्वारा लगाया गया। और जब इन्होंने मिलिट्री कू लगा दिया तो ये दोनों एक दूसरे से भिड़ने लगे, यानी कि आर्मी वर्सेस आर्मी का आपका ये यहाँ पर युद्ध हो गया। द मिलिट्री कोलिशन एश्योर्ड इलेक्शन विल टेक प्लेस एंड ब्लेम द सिविलियन ग्रुप्स फॉर कॉजिंग इनस्टेबिलिटी ड्यू टू इनफाइटिंग। और इन्होंने सिविलियंस ग्रुप्स के ऊपर आपका यानी कि जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके ऊपर वो कर दिया कि आप देखिए सही से इलेक्शन नहीं होने दे रहे हैं, हम इलेक्शन करवाएंगे, इसीलिए हमने मिलिट्री कू लगवाया हुआ है। और उसके बाद अभी तक वहाँ पर किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपकी नहीं आई है। दोनों फोर्सेस लड़ रही हैं और लड़ाई इसलिए भी होती है कि किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, कौन देश पर जो है वो प्रभावशाली रहेगा। दूसरा इसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी देखी जाती है। विश्व के कई देश होते हैं जो कि अलग अलग ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। हो सकता है कोई सूडान की आर्मी को करता हो सकता है कोई उनके आपके आरएसएफ को करता हो, जिससे कि वो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन आपका कर पाए और इससे किसी भी कंट्री की जो हालत रहती काफ़ी आपकी खराब हो जाती। वहीं पर सऊदी अरबिया और अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि दे ट्राई टू रीच अ ट्रूस बिटवीन सूडान्स आर्मी एंड पैरामिलिट्री सपोर्ट फोर्सेस बट द नेगोशिएशन फ्लैटेड अमिड कंपीटिंग इंटरनेशनल पीस इनिशिएटिव। अभी तक 14,700 से अधिक लोग उसमें आपके मारे गए हैं। इंटरनेशनल एमनेस्टी की रिपोर्ट है। 9 मिलियन लोग जो है अपने यानी कि लगभग 90 लाख लोग अपने घर से विस्थापित हुए हैं, नेबरिंग कंट्रीज चले गए हैं, खाने का काफ़ी अभाव है और वहाँ की सिचुएशन काफ़ी आपकी वर्सन होती जा रही है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम। वो रिटन कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको कोर्स में एडमिशन लेते वक्त 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।